अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम इस लिहाज से खुशबख्त हैं कि डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए जितने उम्दा प्रोडक्ट्स बनाए, ऑयल्स बनाए, फूड जो हेल्पिंग फूड्स हैं वो बनाए, उनके साथ साथ पाकिस्तान में पहली दफ़ा PCOT इन्होंने तैयार की जो इतनी पसंद की जाती है और ख़ास तौर पे उन बच्चियों और उन ख़वातीन को जिनके पीरियड्स का मसला होता है या बंद होते हैं या नहीं हो रहे होते। अल्लाह ने इनके हाथ में ना सिर्फ बहुत शफा दी है बल्कि इस प्रोडक्ट की वजह से इनको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। आज जो सवाल मेरे पास है, जिनके लिए बतौर ख़ास हमने इनको ज़हमत दी कि हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, चूँकि ये सवाल बच्चियों से हवाले से हैं और बाद माओ ने पूछा है कि उनकी बेटी को पहली दफ़ा जो पीरियड्स हुए तो बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ में है वो, और मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो मुझे ऐसे मौके पे उन सारी माओं को क्या करना चाहिए, क्या एहतियातें वो करें और क्या खुराक अपनी बेटियों को दें कि जिनके लिए ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा है। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो उस माँ के लिए मुबारकबाद होती है कि उसकी बेटी जो है प्यूबर्टी तक पहुँच गई है, बुलूगत की तरफ आ गई है। अच्छा, लेकिन ये प्यूबर्टी जो है हमारे ममालिक में, जैसे कि गर्म ममालिक हैं, तो यहाँ पे ज़रा अर्ली हो जाती थी। 13 साल यूजुअली समझा जाता था। बाहर के ममालिक में ये 14 और 15 साल तक भी जाती है क्योंकि वहाँ का वेदर डिफरेंट है। लेकिन खुराक डिपेंड करती है, गरम ग़िज़ाएँ और इसके अलावा ऐसा लिटरेचर जो बच्चों को पहले से कर दे, मैच्योर कर दे मेंटली तौर पे, तो वो जल्दी अर्ली प्यूबर्टी पे आ जाते हैं। तो अब जैसे कि आपने पेन का ज़िक्र किया है, तो हम पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि बाज़ ख़वातीन हमारे पास आती हैं कि हमारी बच्ची को जो है 13 साल की एज में पीरियड्स हो गए और उसके बाद 1 साल तक नहीं हुए। अच्छा, मिनिमम कितनी एज में पहली दफ़ा हो सकते हैं? सर, अभी तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि जो 9 इयर्स का बच्चा भी आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। ज़ाहिर बात है कि उसके भी खेलने कूदने की एज है, लेकिन इट्स ओके कि अब हो गया उसकी लाइफस्टाइल और ख़ुराक की वजह से। सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये होती है कि उनका कद जो है वो कम हो जाता है, यानी कि बढ़ना, उसकी रफ़्तार कम हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ जाता है। तो वो एक स्पेशल केस ही होता है, उसकी तरफ हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहला जो क्वेश्चन आया था मेरे पास आपके रेफरेंस से कि बच्ची जो है 1 साल तक उसको पीरियड्स नहीं हुए, तो उसको क्या क्या इश्यू हो सकता है, क्या उसका साइकिल क्यों बंद हो गया। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि पहला धब्बा लगने के बाद 4-6 माह से लेके 1 साल का वक्फ़ा आ सकता है अगर बच्ची 13 साल की है। तो इसको बाज़ का बच्चियाँ 11 साल की भी उनको धब्बा लगता है, तो इट्स ओके। इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, उनको ज़बरदस्ती पीरियड्स कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी ग़िज़ा और उनके लाइफस्टाइल को चेक करना चाहिए आपको कि उनको आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। सबसे पहले देखिए, मुझे तो लगता है कि हमारा पूरा पाकिस्तान ही आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है। मर्द हों, औरतें हों या बच्चे हों, उनमें जो साले खून जिसे कहते हैं, अच्छा खून बनना, तो मुझे लगता है कि बंद ही हो गया ना, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि शवारमा स्ट्रक्चर है आपके, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मतलब बच्चे मटन नहीं खाते, उनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि ये मौजूदा जनरेशन है, ये बहुत खौफनाक हद तक इस तरह है कि रेड मीट इनकी लाइफस्टाइल में नहीं है। इवन के कलेजी हो या इस तरह की चीज़ें, कीमा हो, दूर करती है वो। हाँ, खुराक में चिकन है, तो उनके पास अगर बकर ईद पे भी कोई गोश्त आ जाता है, तो जो वो जनरेशन खा रही है जिनको हम गोश्त खाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो 90s की जनरेशन है।
तो उनको तो कोलेस्ट्रॉल होने लग जाता है कि वो इतने वो हैं, क्योंकि उनको खिलाया गया था तो वो खुशी खुशी खा भी लेते हैं, लेकिन अब हज़म करना भी ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, अब ये जो बच्चे हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे तो डर लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में घरों में जब गोश्त पका करेगा तो कोई पकाने वाली लड़की खाया ही नहीं करेगी। नहीं, वो पकाना तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा जनरेशन आ रही है तो उसमें मैक्सिमम जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे जो 20s के, वो ख़ुद खाती नहीं और वो अपने बच्चे को क्या खिलाएंगी, वो पकाती नहीं है, उनके घर में फिर आता भी नहीं है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम सबको हो जाएगी है, इनको ऑलरेडी है आयरन डेफिशिएंसी। इस आयरन डेफिशिएंसी के कॉम्प्लिकेशंस इनको प्रेगनेंसी में, आगे जाके भी बहुत सारी चीज़ों में इनके प्रॉब्लम पड़ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। अब ये है कि उस गैप के दौरान एक मदर को क्या करना है, उसको आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म करनी है। उसको ऐसे फल खिलाएं जिसमें आयरन हो, सेब दे दें उसको, अगर मुख्तलिफ फ्रूट चाट बना के दे दें ऊपर। अच्छा, आयरन को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी हेल्प करता है, तो खाली आयरन नहीं दिए जाएं उसको, लाइक अगर आपने सेब दिया तो हल्का सा उसके ऊपर एक आध कतरा नींबू का निचोड़ दें, फ्रूट चाट बना के उनको खिला दें। आप उनको एक मील ऑफ़र किया करें फ्रूट चाट का। थोड़ी सी पेन तो है, जेब पे भी है और वैसे भी है। जहाँ आप उनको शवारमों पे उनकी अपनी जेब पे बोझ डाल लेते हैं, वहाँ आप उनके लाइफस्टाइल में फ्रूट की भी वो पेन झेल लें, लेकिन उनको खाना सिखाएं। फिर उसके बाद सब्ज़ियां हैं, बच्चे बिल्कुल सब्ज़ियां लवर नहीं हैं, तो शुरू से ही जब आप उनको ग्रो कर रहे हैं तो आप देते हैं उन्हें सेरेलैक वगैरह देते हैं, आप उनको नेचुरल ग़िज़ाएँ देते ही नहीं, सूजी दें, खीर दें, सब्जियां खिलाएं, वो चीज़ें नहीं करते। माएँ आजकल इंस्टेंट चीज़ें लेती हैं, सलांटियाँ खिला रही हैं, सेरेलैक खिला रही हैं। बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो बोटी पकड़ा दी चिकन की, या फिर बिरयानी बना दी, या फिर नूडल्स बना दिए, या फिर पास्ता कर दिए। यानी जो इंस्टेंट चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें जो उन्हें भी किसी हद तक ज़्यादा पसंद है तो वो दे दी। उनको ऑफ़र ही नहीं किया जो बेसिक मील है जिसके अंदर प्रोटीन है। ये बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जब नहीं होती तो वो माल न्यूट्रिशन केसेस सामने आते हैं हमारे। अब आपको अपनी बच्ची को दूध का ग्लास बढ़ाना है, यानी अगर वो बच्ची बिल्कुल नहीं पीती तो 1 गिलास दूध का दें, और अगर वो दूध की फॉर्म में नहीं लेती तो उसको उसकी खीर बना दें, कम मीठे के साथ, बहुत मिनिमम मीठे के साथ। साबूदाने में दूध डाल के दिया जा सकता है, कस्टर्ड में दिया जा सकता है, कोशिश करें खीर में दे दें। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो है सोर्स है दूध के बाद वो दही है, आप दही दे दें उसको, यानी किसी न किसी फॉर्म में उसको डेयरी प्रोडक्ट थोड़ी सी दें ज़रूर। एक ये चीज़ कर लें, कबाब बना दें, टिक्कियाँ सी बना दें, कोई मीट मटन की ज़्यादा दाल डाल के थोड़ा सा वो उसमें मटन की डाल के वो कर दें, पालक दे दें, इस तरह की। यानी उसका जो ब्लड डेफिशिएंसी है, और अच्छा इसके अलावा उसे दौड़ाएं भगाएं, जितनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो उसका अच्छा खून बनेगा। सुबह मॉर्निंग में उसे सब्ज़ घास के ऊपर नंगे पाँव दौड़ाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे आइंदा भी बात होगी। अब चूँकि एक क्वेश्चन को ही वो भी इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चन आते जाएंगे मैं उसका आंसर करती जाऊँगी। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बुनियादी सवाल था और आई एम सो ग्रेटफुल। आपने ना सिर्फ उसकी डाइट बताई बल्कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बताई, और जो आगाज़ आपने किया वो बहुत, इट वाज अमेजिंग कि आपने इन कीमती मोमेंट्स के लिए माओं को मुबारकबाद दी कि उनका बच्चा, वरना आमतौर पर इसको चाहे बच्चों में, मेल बच्चों में हो चाहे फीमेल बच्चों में, दोनों काम परेशानी शुरू हो जाती है। खातिन हज़रात, आपके कीमती सवालात और पाकिस्तान की यूँ समझें कि एक पायनियर जब इन्होंने आगाज़ किया अपने करियर का, तो अब 10 से 11-12 साल तो आपको हो गए हैं, 13 साल इस फील्ड में। तो मुझे याद है पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू डाइजेस्ट ने इनको ऑफ़र किया। उस वक्त कॉलम इनका तब 3-4 बरस कॉलम उनका मुसलसल उसमें आता था। फिर रोज़नामा दुनिया में पिछले कई सालों से 92 में, और पाकिस्तान में हज़ारों बच्चियाँ और बच्चे ऐसे हैं और बड़ी ख़वातीन और मर्द कि जिनकी ज़िंदगी में इनके मशरों ने और इनकी मेडिसन ने
एक बहुत सहूलत और उनकी ज़िंदगी आसान की है। आपको शुक्रिया अलग और ख़वातीन हज़रात की दुआएं बहुत सारी अलग। आपके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।